तो साथियों हम लोग आ गए हैं घटना चक्र की बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में RO का, इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। तो मैं आप सबसे पहले कहा था कि मैं 10 प्रैक्टिस सेट जो है GS का करवाऊंगा और 10 जो है सामान्य अध्ययन या सामान्य हिंदी का जो RO के लिए सेकंड पेपर है। तो साथियों इसके पहले मैं आप सबको सामान्य अध्ययन का एक प्रैक्टिस सेट करवा दिया हूँ। आज मैं सामान्य हिंदी का जो है पहला प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहा हूँ। यह मेरे भाई सिर्फ आप लोग इसे प्रैक्टिस सेट न समझिएगा, आप लोग इसे एक एग्ज़ाम के तौर पर देखिएगा, क्योंकि मेरे भाई इसमें हम ऐसे बने बनाए क्वेश्चन अपने मन से ऐसे नहीं डाल दिए हैं, मसालेदार प्रश्न जो पढ़ने और पढ़ाने में अच्छे लगे। तो ये घटना चक्र की आप लोग इसके बारे में पता ही होगा, एक बड़ी महत्वपूर्ण विश्वसनीय संस्था है जो ऐसे प्रश्नों को बनाती है जिनकी आने की संभावना अधिक से अधिक है, क्वेश्चन टकराने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो साथियों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा और अपने आप को जांचिए, परखिए, देखिए कि हम लोग RO के एग्ज़ाम में कहाँ आकर खड़े हैं, कितने पानी में हैं, हम कितना दूर हैं। तो साथियों चलते हम लोग अपने प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है मेरे भाई। यह सेट 1 है और बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है सामान्य हिंदी का। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत कुछ आप सीखेंगे। सीखने के बाद क्या होगा कि आपका ऐसे प्रैक्टिस सेट जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व किए रहेंगे, क्योंकि होता है ना कि समीक्षा अधिकारी मेरे भाई 60 क्वेश्चन में से जो 55 के आसपास रहता है उसी का होता है, और 55 बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे तो हो जाता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री की कुर्सी मेरे भाई यूपी के रास्ते से होकर गुजरती है, इसी प्रकार मेरे भाई समीक्षा अधिकारी जो होता है वो जनरल हिंदी से होकर गुजरता है, क्योंकि जनरल हिंदी में जो 55 के आसपास कर ले जाएगा वही जो है इसके करीब पहुंच पाता है। तो चले हम लोग अब देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए मेरे भाई विलोम से संबंधित है, तो विलोम में देखते हैं क्या है, अध। देखिए विलोम को पहचानने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है, ये आपको वर्ड मीनिंग आनी चाहिए, शब्दों के जो है वो आपको मीन आता रहेगा तो बड़े आसानी से आप लोग कर ले जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहला कह रहा है कि अध का विलोम क्या है। तो मेरे भाई अध का मतलब होता है आधा, आप लोग पता हो गया। तो अब आधा का जो है उल्टा आप लोग बताना हो तो पूर्ण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये हो गया आंसर हमारा। तो हो गया। और ये अध का मतलब होता है आधा, और ये इसका उल्टा पूर्ण हो जाएगा, और बाकी ये सब जो है इसके वही है। आगे देखें हम लोग, देखें क्या कह रहा है दूसरे वाले में, अपसरण। अपसरण का विलोम पूछ रहा है हमसे क्या है, क्योंकि मेरे भाई 6 टॉपिक होते हैं इसमें RO में, और 6 टॉपिक से 10-10 प्रश्न पूछा जाता है, 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपसे 10 विलोम, 10 पर्यायवाची, 10 एक शब्दों के अनेक शब्द, ऐसे ऐसे 10-10 करके पूछता है। तो अपसरण, अपसरण का मतलब ये होता है मेरे भाई आगे बढ़ना या ऊपर चढ़ना, तो इसका जो विलोम हो जाता है अभिसरण। ऑप्शन नंबर ए, अभिसरण का मतलब नीचे उतरना या जो है ये पीछे जाना, तो ये हो जाएगा अभिसरण, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखा जाए ये तीसरे वाले में, तीसरे वाले में कह रहा है मेरे भाई इसमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। तो ऐसा कौन सा जोड़ा है जो विलोम शब्दों का गलत कर रहा है। तो देखिए हम लोग ऑप्शन ए अगर पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है आविर्भाव का विभाव लिख दिया, मेरे भाई यही गलत है। क्यों? क्योंकि आविर्भाव का विभाव नहीं होगा, इसका तिरोभाव होगा, तिरोभाव। कैसे? क्योंकि आविर्भाव का होता है मेरे भाई प्रकट होना, दृश्य होना, और इसका जो तिरोभाव का मतलब होता है अदृश्य, अदृश्य हो जाना, छिप जाना, ये होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यही जो है ये गलत है, बाकी अपनी अपनी जगह पर सही हैं। अपराधी का निरपराध, उन्मूलन का रोपण, विहित का निषिद्ध। तो चलें हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखें हम लोग चौथे में क्या कर रहा है, इति। इति का पूछ रहा है, इति का मतलब होता है मेरे भाई समाप्त करना, खत्म करना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अथ। अथ मतलब क्या हो जाएगा इसका, शुरुआत करना, आरंभ करना। तो इति का मतलब समाप्त करना, तो समाप्त, खत्म, पूर्ण, ये सब एक ही हैं, तो इसका उल्टा जो है अथ हो जाएगा, शुरुआत करना। अथ का मतलब क्या होता है, शुरुआत, स्टार्ट। तो आप लोग शब्दों के मीन अवश्य याद रखिएगा, आपको अगर शब्दों के अर्थ आते रहेंगे तो आप लोग कठिन से कठिन विलोम को कर ले जाएंगे। तो आगे देखें हम लोग अब पांचवें में करा है उल्लास। उल्लास का विलोम क्या होगा मेरे भाई, उल्लास का मतलब होता है खुशी से झूम उठना। जब आप नौकरी पाएंगे तो आपके घर वाले, आपके जो माँ बाप परिजन होंगे वो खुशी से झूम उठेंगे, उसे उल्लास कहा जाता है। और वहीं रिश्तेदार पड़ोसी वो क्या होंगे, वो विषाद हो जाएंगे। यानी कि उल्लास का उल्टा ये विषाद होता है। तो उल्लास का ये मतलब हर्ष, ये हो ही जाएगा।
ये दुखी नहीं होगा। उल्लास का उल्टा विषाद होता है। तो आगे देखा जाए, कृतज्ञ। कृतज्ञ क्या विलोम क्या होगा ये आपको बताना है मेरे भाई। कृतज्ञ बहुत ही बेहतरीन शब्द है। कृतज्ञ का ये मतलब होता है मेरे भाई उपकार को मानने वाला, एहसान को मानने। आपको कोई एहसान कर दिया तो आप उसके एहसान को मानते हैं हमेशा, तो आप कृतज्ञ कहलाएंगे। और जो व्यक्ति एहसान को नहीं मानता है उसे जो है कृतघ्न कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका ये हो जाएगा। तो आप लोग मीन को जरूर याद रखिएगा। 7वां देखते हैं, किस विकल्प में सही विलोम नहीं है। विलोम का जोड़ा दिया है, कह रहा है कौन सा जोड़ा गलत है, इसी को हमें बताना है। देखिए, अमावस्या का पूर्णिमा होता है, बिल्कुल सही, उल्टा है, एक दूसरे को विलोम है। आचार का अनाचार, बिल्कुल सही सही है। कुटिल मतलब कठिन सरल, ये भी सही है। तो इसका मतलब जो ये तीनों सही हैं, तो यही सी वाला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मेरे भाई ये गुप्त का मुक्त नहीं होगा। यहाँ पर जो गुप्त का मुक्त दे दिया है ये गलत दिया है। गुप्त मतलब क्या होता है कि जो दिखाए लायक न हो, जो छिपा हुआ हो, और मुक्त मतलब छोड़ देना। तो ये गलत दिया है, यही वाला ऑप्शन सी। अब देखें हम यहाँ पर जो है हमारा अगला प्रश्न 8वां है, क्या कह रहा है देखें, बढ़िया प्रश्न है। जारज। जारज का विलोम पूछा है। जारज मतलब मेरे भाई आप लोग गांव में एक वर्ड सुनते होंगे, नाजायज औलाद। जैसे किसी को नहीं बोल देते हैं नाजायज, यानी कोई लड़का जो जिसकी उसकी मम्मी का शादी हुआ हो वो उसका नहीं किसी और का है, तो इसे नाजायज बोला जाता है। इसी को एक सरल भाषा में जारज बोल दिया जाता है, जारज। तो जारज का उल्टा औरस होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो औरस, औरस मतलब जो है वो जायज होता है। तो आगे देखा जाए हम लोग 9वें में देखें क्या है, कह रहा है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। इसमें जो है विलोम का सही जोड़ा है, तो यही हमको बताना है विलोम का किस में जो है हमारा ये जोड़ा सही है 9वें वाले में। तो मेरे भाई देखें, नेकी भलाई किस में सही पूछ रहा है, गलत नहीं पूछ रहा है। तो नेकी भलाई ये दोनों तो एक ही टाइप के शब्द है मेरे भाई, नेकी करिए भलाई करिए, ये उल्टा तो है नहीं। तरुण किशोर, तो ये गलत है, तरुण का वृद्ध हो जाएगा, किशोर नहीं होगा। विभक्त पृथक, ये दोनों मतलब अलग, विभक्त का उल्टा संयुक्त हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सब गलत हैं, सही केवल ये दीर्घकाय कृष्णकाय। दीर्घकाय मतलब बहुत बड़ा, कृष्णकाय मतलब छोटा। तो ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा हमारा 9वें का। आगे देखते हैं हम लोग, बिनत का विलोम क्या है। बिनत का पूछ रहा है, बिनत का विलोम क्या है। तो मेरे भाई आप लोग को पता होगा, बिनत का मतलब होता है विनम्र, झुका हुआ या निवेदन प्रतिवेदन करने वाला। तो ये हो गया बिनत का। तो इसका उल्टा क्या होगा बिनत का? तो बिनत का उल्टा मेरे भाई उद्धत हो जाएगा, जो उजड टाइप का होता है, उद्धत, प्रचंड, अखंड, ये सब हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा, उद्धत। तो आप लोग जो है इस चीज़ों को याद रखेंगे मीन, तो आसान। अब देखिए हमारा जो है क्या पर्यायवाची आ गया, 10 हो गया विलोम, 10 पर्यायवाची आएगा। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कह रहा है अनीक का पर्यायवाची क्या है। तो मेरे भाई अनीक का मतलब होता है सेना, सैनिक। तो इसका मतलब ये होगा, इसका पर्यायवाची में क्या हो जाए, अर्जुन तो होगा नहीं यहाँ पे, अर्जुन तो होगा नहीं, तो यहाँ पर सेना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 11वें का। तो आगे चले हम लोग। अब देखें 12वें में क्या दिया है, निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ का पर्यायवाची नहीं है। तो अर्थ का मतलब मेरे भाई हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, उसमें बताया जाता है अर्थव्यवस्था, यानी उसमें अर्थ का मतलब धन होता है। तो धन हो गया। अर्थ का मतलब मीन यानी मतलब भी होता है। अर्थ का मतलब यहाँ पर हमें कारण, ये जो 12वां का है, अर्थ का मतलब कारण भी होता है। अर्थ का मतलब विश्वास नहीं होता, ये गलत है। तो यही पर्यायवाची नहीं है, हमें गलत पूछा था तो हम गलत बता दिए, ये है। आगे देखें हम लोग मेरे भाई खेचर। देखिए खेचर मतलब क्या होता है, पंछी जो आसमान में उड़ने वाले होते हैं उन्हें खेचर बोला है, चाहे वो पंछी हो चाहे वायुयान विमान हो। तो खेचर का पर्यायवाची होगा ये पंछी, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखें हम लोग अब 14 में, बहुत बेहतरीन प्रश्न है मेरे भाई। ऐसे केवल आप करते रहेंगे, इससे बड़ी बड़ी संस्थाओं का कंटेंट, उनका प्रैक्टिस सेट आप लोग अगर करते रहेंगे थोड़ा सा अभ्यास, तो ये बहुत ही आसानी से आप लोग 50+ पहुंच सकते हैं, बहुत ही आसानी से। तो कोशिश करिए आप लोग 55 के ऊपर रहें, तो जिससे सिलेक्शन लेना बहुत आसान हो जाए। तो आप लोग क्या देख रहे हैं 14 में क्या है, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो गंगा का पर्यायवाची नहीं है मेरे भाई, गंगा का पर्यायवाची में भागीरथी भी आता है, सुरसरी भी आता है, मंदाकिनी भी आती है, सब पढ़े होंगे आप लोग। ये अवतरणी नहीं होता है गंगा पर्यायवाची में। अवतरणी का मतलब मेरे भाई इंट्रोडक्शन होता है, भूमिका होती है, ये सब होता है, अलग अलग मीन इसका पर्यायवाची। आगे देखें 15वें में,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर जरूर ध्यान दिया करिए, नहीं है कि है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान नहीं दिए तो आप लोग आता हुआ प्रश्न जो है गलत कर जाएंगे। तो रात्रि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो ये हमें बताना है रात्रि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो देखिए, छपा भी होता है, शर्वरी भी होता है, यामिनी भी होता है, और यहाँ पर ये जो है शशक नहीं होता है। शशक जो है रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग इसे याद रखिएगा, ये नहीं होता है। शशक का मतलब मेरे भाई खरगोश होता है। तो आगे देखा जाए अब, तो कौन सा हो गया ये रात्रि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो बी नहीं है, शशक। 16 में निम्नलिखित में से कौन सा सही पर्यायवाची युग्म है? तो कौन सा जोड़ा बिल्कुल सही है, इसी को हमें बताना है। तो देखें हम लोग, बिहग का मतलब खग, बिहग ये पंछी होता है, और ये तनुज यहाँ हो दे दिया है, तनुज का मतलब पुत्र होता है। तो इसका मतलब ये तो गड़बड़ा गया, क्योंकि ये हमें सही पर्यायवाची पूछा है इससे, यानी सब के सब का मीन एक ही होना चाहिए, तो ये गड़बड़ हो गया। यहाँ झरण हो गया, यहाँ तापस मतलब गर्मी दे दिया है, यहाँ झस का या मछली होता है, यहाँ तापस का गर्मी, तो ये भी गलत हो गया। ये भूतेश यानी यहाँ शिव का होता है, यहाँ स्वामी दे दिया, यहाँ ये हो गया, तो ये भी गलत। तो ऐसे ऐसे आप लोग एक दो भी अगर पकड़ लेंगे तो आपको पकड़ में आ जाएगा कौन सा नहीं है। तो इसका मतलब ये है, ये सब मेरे भाई पंडित के पर्यायवाची में आते हैं। तो आप ये विलक्षण, प्राज्ञ, धीर, बुद्ध, ये सब ऑप्शन नंबर ए सब पंडित के पर्यायवाची हैं। आगे देखें हम लोग, देखें बेहतरीन प्रश्न, ये कई बार पूछा जा चुका है हर एक एग्जाम में। राजीव शब्द का पर्यायवाची है, तो मेरे भाई राजू शब्द का पर्यायवाची ये तामरस होता है। तो ऑप्शन नंबर ये एक हो गया। बाकी ये सब इसमें नहीं, ये कुमुद का मतलब ये सफ़ेद कमल होता है, ये सब नहीं है। तो राजू का पर्यायवाची तामरस। आगे देखा जाए 18 में क्या कह रहा है, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? तो गलत को हमें बताना है मेरे भाई, कौन से शब्द के पर्यायवाची गलत हैं। देखिए, कमल का पर्यायवाची आप लोग अगर देखेंगे, बुक में पढ़ेंगे, तो जलज, पंकज और सरोज ऐसे करके आप लोग है, तो इसका मतलब ये सही है। पुष्प का कुसुम, फूल, सुमन, ये भी सही है। सरस्वती, गिरा, भारती, वाणी, ये सब भी सही है। ये सूर्य का देखेंगे तो इसमें दिवस दे दिया है, तो इसी से लग जाएगा, ये तो दिन का है, ये गलत हो जाएगा, यही गलत दिया है। तो कौन सा गलत है? ये डी वाला गलत है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखें हम लोग 19 में क्या कह रहा है। 19 में कह रहा है मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म यानी शब्दों का वर्ड पेयर पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? कौन सा पेयर गलत है, इसको हमें बताना है अब 19वां वाले में। तो देखें, अगर हम लोग 19 का ये पढ़ें तो ये पारावार, नीरथी, ये भी सही है। हिरण्य, सुवर्ण, सोना के हैं ये लोग पर्याय, सोना इसका मतलब होता है। ये मुकुंद, लोकेश, यही गलत है। क्यों गलत है पहले अभी बताते हैं। ये देखिए, उर्वी मतलब पृथ्वी, ये ईला, ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं मुकुंद, लोकेश दिया है, तो यहाँ मुकुंद का मतलब मेरे भाई यहाँ ये अलग हो जाता है। यहाँ पर जैसे हम लोग अगर देखें तो ये मुकुंद यहाँ दिया है, मुकुंद का मतलब ये, लोकेश का मतलब ये ब्रह्मा होता है, और मुकुंद का मतलब विष्णु होता है। तो याद रखिएगा आप लोग। आगे चले हम लोग देखें 20वां में क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द युग्म हैं, तो कौन सा जोड़ा पर्यायवाची है उसको हमें बताना है। तो पर्यायवाची युग्म है, तो यहाँ स्त्री पुरुष दिया है, वन उपवन दिया है, निर्मल पावन दिया है, नीर छीड़ दिया है। तो हमें पर्यायवाची शब्द युग्म है, तो उनका जोड़ा पर्यायवाची में, तो स्त्री पुरुष ये तो उल्टा दे दिया है, नीर छीड़ ये भी उल्टा दे दिया है, विलोम दे दिया है। ये निर्मल पावन ये भी, तो यहाँ पर जो ये 20वां का ये हमारा डी है, यही जो है पर्यायवाची शब्द से सही है। निर्मल मतलब पवित्र, पावन मतलब पवित्र, तो ये वन उपवन ये भी जो है उल्टा है। तो आगे मतलब देखें हम लोग, इसका क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द डी हो जाएगा, यानी यही सही है। ये सब पवित्र के पर्यायवाची हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ फिर से कर दें, ये हो जाएगा सही। आगे देखा जाए 21 में, देखिए 21 में कह रहा है महल के भीतर भाग को, अब अनेक शब्दों का एक शब्द वाला आ गया हमारा। तो महल के भीतर के भाग को किस शब्द से जानते हैं? तो महल के जो भीतर वाला शब्द होता है मेरे भाई, एक शब्दों में अगर कहा जाए तो इसे अंतःपुर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। यदि
कभी भी आपको इसका सही उत्तर तो यही है, गर्भगृह। गर्भगृह ये होता है कि मंदिर का वह हिस्सा जहाँ मूर्ति रखी होती है उसे गर्भगृह कहा जाता है। रानीवास क्या होता है, जहाँ पर जिस महल में जहाँ रानी निवास करती है उसे रानीवास कहा जाता है। लेकिन अगर आपको अंतःपुरा न दिया हो और वहाँ रानीवास दिया हो तो आप लोग ये लगा सकते हैं रानीवास, लेकिन अगर सही इसका यही है तो ऑप्शन यहाँ अंतःपुरा दिया है तो हम लोग यही लगाएंगे। आगे देखा जाए वहाँ 22वें में, तो 22वां में देखिए क्या दिया है, एकदम सिंपल प्रश्न कह रहा है वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है। तो मेरे भाई वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, जैसे तीर हो गया, भाला हो गया और पत्थर हो गया, ये सब जो है फेंक कर चलाए जाते हैं तो इन्हें अस्त्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। और शस्त्र क्या होता है, जो हाथ में पकड़ कर मारे जाते हैं, जैसे तलवार हो गया, चाकू हो गया और भाला हो गया, तो ये सब जो है शस्त्र कहे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। आगे देखें हम लोग 23वें में, बिना पलक गिराए हुए वाक्य को एक शब्द में क्या कहेंगे। तो बिना पलक गिराए हुए को एक शब्दों में कहना होता है, इसे अनिमेष कहते हैं, अनिमेष, ऑप्शन नंबर ए। देखें आगे देखें हम लोग अगर 24 में, तिलक लगाने वाले किस अन्न का प्रयोग, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है। आप लोग बहुत देखोगे फिल्मों में, आपने जो है निजी जीवन में आप लोग देखते होंगे, तो वहाँ तिलक लगाने में अक्षत का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, बी हो जाएगा। तो अक्षत मतलब क्या होता है मेरे भाई, ये चावल होता है, तो चावल का प्रयोग, अक्षत का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। देखें 25 में क्या है, जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है। तो कुछ लोग, सबको पता होगा, सब लोग यहाँ या तो अजेय लगाएंगे या तो अज्ञेय लगाएंगे। तो मेरे भाई ये अज्ञेय जो है, जिसे जाना न जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं, और जिसे जीता न जा सके उसे ये अजेय कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग लगाइएगा, अजेय। 26 में हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखते हैं 26 वाले में कह रहा है अनुश्रुति। अनुश्रुति शब्द के लिए एक शब्द जो है, अगर अनुश्रुति एक शब्द दिया है, इसका अनेक शब्दों में उल्टा दे दिया है आपको, अनेक शब्दों में अगर लिखना होगा तो इसे आप लोग क्या लिखेंगे अनुश्रुति के लिए। तो मेरे भाई अनुश्रुति मतलब परंपरा से सुना हुआ, जो चीज़ हम लोग परंपरा से सुनते आए हैं उसे जो है एक शब्दों में अनुश्रुति का है। जैसे लोमड़ी कौवे की कहानी हम लोगों के जो है दादा के दादा उनके सुनाए रहे होंगे, दादाजी हम लोगों को सुनाए, हम लोग अपने नाती पोतों को सुनाएंगे, तो ये सब जो है परंपरा से सुना हुआ हो गया। तो ये है ऑप्शन नंबर बी। 27 में अगर देखा जाए मेरे भाई, घटना चक्र की ये प्रैक्टिस सेट अगर सभी 10 के 10 कर लेंगे यानी 600 क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा प्रैक्टिस सेट, और ऐसे प्रश्न जिनकी आने की संभावना अधिक है तो आप लोग देखेंगे कि 40-50 के ऊपर तो यहीं से आपको मिल जाएंगे सभी प्रैक्टिस सेट में से। तो आप लोग जो है एकदम धैर्य रख के देखिएगा और अंत तक देखिएगा। क्या है 27 का, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द में आप क्या कहेंगे। कन्या पुत्र, अवैध पुत्र, कानीन, कुमारी सुत। तो आप सबको पता है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो अवैध पुत्र ये कहाँ से आ गया, ये कुमारी सुत होगा नहीं, कानीन होगा, ऑप्शन नंबर बी। उसे एक शब्द में 27वां का ये कानीन हो जाएगा, यानी जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। आगे देखें 28 का क्या कह रहा है, जिसका दमन करना कठिन हो, जिसको दबाना, जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द में आप क्या कहेंगे। दुर्दमनीय, अच्युत, दुर्योग्य या दुर्बोध। तो मेरे भाई 28वां का जो आपका ये प्रश्न हो जाएगा, सिंपल सा है, इसे दुर्दमनीय कहा जाएगा, जिसको दबाना कठिन हो दुर्दमनीय। अच्युत मतलब जिसको अपने पद से हटा दिया गया हो उसे अच्युत बोला जाएगा। तो इसका ये एक शब्द में ये है। 29 ये कह रहा है कि जिसके हृदय पर आघात यानी हुआ हो, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए एक शब्द में आप क्या कहेंगे। तो मेरे भाई उससे कुछ लोग मर्माहत, मर्माहुत ऐसे कर देता है, लेकिन उसे एक शब्द में मर्माहत कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। तो आप सबके भी हृदय पर कहीं न कहीं घात हुआ होगा, तो चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। तो आप लोग हमारी बात को समझ रहे होंगे, तो आप लोग इसे समझ रहे होंगे मर्माहत। तो किसके किसके हृदय पर किसके कौन कौन मर्माहत का शिकार है वो कमेंट में करिएगा, हमें बताएं जो है। आगे देखें हम लोग 30 का, अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश को, ये मतलब अनेक युगों से चले आने वाले ये जो वाक्य दिया है इसे एक शब्द में क्या कहा जाएगा। तो जैसे मेरे भाई इसको मैं छोटा सा आपको गंठी बताऊँ, आप लोग बांध लीजिए अपनी से जो है। जैसे हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है, तो ये सनातन धर्म क्यों कहा जाता है,
क्यों ऐसा है, जो अनेक युगों से चला आया है वह अपने रास्ते से विचलित नहीं हुआ। बहुत से ऐसे धर्म हुए, बने बिगड़े ख़त्म हो गए, लेकिन हिंदू धर्म वो अनेक युगों से चला आ रहा है। तो इसीलिए हिंदू धर्म को सनातन धर्म भी कहा जाता है। तो अनेक युगों से चले आने वाले को क्या कहा जाता है? सनातन बोला जाता है। तो ये हो गया। आगे देखें हम लोग। अब देखिए हमारा तत्सम तद्भव आ गया 31 से। तो तत्सम का मतलब मेरे भाई ये आप लोग समझिएगा, आप लोग थोड़ा सा यहाँ बता दूँ। तत्सम, यहाँ तत्सम आएगा तो आप लोग सोच लीजिए ये संस्कृत वर्ड को पूछ रहा है, और जहाँ तत्भव आएगा, तत्भव आएगा तो वहाँ वो हिंदी वर्जन का शब्द आपसे बताना होगा। तो ये चीज़ आप रखे रहेंगे तो आपका ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व इसी से हो जाएंगे। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो आप लोग याद कर लेंगे उसे। तो देखें हम लोग क्या कर रहा है 30 में, अमी। अमी का तत्सम क्या होगा? तो अमी मतलब ये अमी दे दिया है, अमृत दिया है, अमृत दिया है, अमी दिया है। तो अमी का जो है ये तत्सम पूछ रहा है हमें 31 में, तो इसका जो तत्सम हो जाएगा अमृत। ये अमी जो है ये तत्भव है, तो इसका जो है तत्सम जो है अमृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 31 का बी हो जाएगा। यदि आप सबको इसका आंसर सहित PDF चाहिए तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, वहाँ पर आप लोग मैसेज कर देंगे तो ये PDF आपको दे दिया जाएगा, दोबारा आप लोग रिवीजन कर सकें। देखें हम लोग अब 32 वाला देखें। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द, तत्सम शब्दों को पहचानिए, हमें कौन सा तत्सम है। तो मेरे भाई तत्सम यानी संस्कृत टाइप का वाला आपसे वर्ड पूछ रहा है जो संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। तो बंदर तो हिंदी में, लोहा भी हिंदी में, इसका लोहा का अगर तत्सम बताना हो तो ये लौह हो जाता है। दूध का दुग्ध हो जाता है, और बंदर का तो वानर हो जाता है। और ये कारण, कारण ये जो शब्द है ये तत्सम होते हैं, ये आपको मिलेगा संस्कृत वर्ड में। 32 का ये आपका ए हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आगे देखें हम लोग 37 का ये क्या होगा? 33 का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो मेरे भाई तत्सम जो होगा उसे नहीं बताना है, तो उसी को बताना है जो तत्सम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए यानी वो तद्भव होगा, जब तत्सम नहीं होगा तो तद्भव को आपको बताना है। इसे देखिए आप लोग। तो यहाँ पर 33 वाला जो आपका प्रश्न है ये नेह, नेह मेरे भाई ये तद्भव है, तत्सम नहीं है यानी तद्भव है। तो नेह का जो है तत्सम अगर आप लोग निकालेंगे तो इसका जो है स्नेह हो जाता है। और बाकी ये जो है नग्न, नख, क्षमा, ये सब जो है तत्सम हैं। तो यही तत्सम नहीं था, नेह, नेह का तत्सम स्नेह होगा। आगे देखिए महुआ 34 में दिया है। महुआ शब्द का तत्सम क्या होगा? तो देखिए ये मधुकर नहीं होता है, मधुप नहीं होगा, ये महुआ शब्द का तत्सम जो है वो मधुक होगा। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा आप लोग, मधुक। 35 में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव है? तो तत्भव शब्द हमें बताना है कौन सा शब्द तत्भव है, यानी वो हिंदी वर्जन का है। तो खीर, खीर मेरे भाई ये तत्भव है। अगर इसका आप लोग तत्सम चाहते हैं तो ये ख का छ हो जाता है। तो आप लोग ये ट्रिक याद रखिए, जहाँ ज़्यादातर ख आएगा वो तत्भव रहता है, और जहाँ ये छ से छत्री वाला आता है वो तत्सम होता है। तो ज़्यादातर यही होता है। आप लोग ये लगाएंगे तो ढेर सारा प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। तो खीर का तत्सम ये क्षीर होता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है तत्भव कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए तत्भव था, और बाकी सब यहाँ तत्सम है। आगे देखें 36 में, इनमें से तत्सम और तद्भव का एक जोड़ा गलत है, उसी को हमें बताना है कौन सा जोड़ा गलत है तत्सम तद्भव वाला 36 वाला। तो 36 वाला ये हमको बताना है कौन सा ये जोड़ा गलत है। एक में दिया है खरपर, यहाँ दिया है खरपर, खपरा, शत्रु, शत्रु, प्रिय, प्रिया, चुल्ली, चूल्हा। तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोग देखिए, ये जो ये प्रिय, प्रिय का ये तत्सम वर्ड है, और प्रिय का ये जो है तद्भव जो है वो पिया होता है। तो यहाँ पर ये यहाँ पर थोड़ा सा मिटा दें, एक बार फिर से लिखते हैं। ये ऑप्शन नंबर यहाँ तत्सम तद्भव का एक युग्म गलत है, तो डी वाला गलत है। क्यों गलत है मेरे भाई? ये आपका जो है तत्सम हो गया, और ये आपका जो है गलत हो गया। प्रिय का जो आप लोग अगर तत्सम तद्भव अगर चाहते हैं तो इसका पिया होता है। तो पिया कौन सा पिया? वो पानी पीने वाला नहीं, वो पिया, मेरा पिया बड़ा रंगीला, तो ये वाला पिया की बात कर रहा है। तो 36वां में हमारा ये हो जाएगा, ये पिया हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, तो इसे वो पिया, पिया कैसे लिखा जाएगा? ये वाला पिया। तो आगे देखें हम लोग 37 में, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा जिससे आप सबको
क्वेश्चन कटा न दिखाई दे। देखिए, तद्भव तत्सम युग्म की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा जोड़ा गलत है उसी को हमें बताना है। तो देखें, गोमल गोमय ये दिया है, चोंच चंचू, ऊंट ओष्ट, तीता तिक्त। तो ये देखिए हमें यहाँ पर जो चोंच चंचू ये तो तद्भव तत्सम है, ऊंट ओष्ट ये भी तद्भव तत्सम है, तीता तीक्त ये भी तद्भव तत्सम है। अब ये 37वां का हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है मेरे भाई, यही जो है गलत है। क्यों गलत है? ये 37 वाला जो प्रश्न है हमारा, ये पूछ रहा है गोमल तथा गोमल दोनों तत्सम ही हैं, ये तत्सम ही हैं दोनों। तो अगर हम लोग इसको देखें, ये दोनों तत्सम है, इनका तद्भव गोबर होता है, ये दोनों ही तत्सम हैं। अगर इनका तद्भव पूछे तो गोबर। आगे देखें, 38 में क्या कह रहा है, तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही है। देखिए अब हमें सही पूछ रहा है, गलत नहीं है, सही। तो गाय का गौ, ऑप्शन नंबर ए यही सही है। तो हम लोग देते हैं संस्कृत में गौ, हिंदी में गाय, और बाकी जो है ये शब्द गलत हैं। क्यों गलत हैं? अगर आप लोग को समय दें थोड़ा सा तो इसको मैं बता दूं। ये 38 वाला जो है ये मेरे भाई, ये गाय गो सही है। और कौन का कापून हो जाएगा, कौन का कापून ये हो जाता है। ये झूठा का जो जुष्ट लिखा है ये जुष्ट हो जाएगा, ज रहेगा यहाँ पर, ये जुष्ट हो जाएगा। ये जो क्यों दिया है मेरे भाई, क्यों, यहाँ पर जो क्यों नहीं दिया है, क्यों का जो किपून हो जाता है, किपून। तो याद रखिएगा सब आप लोग इसे, ये सब तत्सम है। आगे देखें हम लोग 39, निम्नलिखित में से किस युग्म के सभी शब्द तत्सम हैं। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन का सभी शब्द तत्सम हैं, इसे हमें बताना है। तो देखिए, चित्र पत्र गन्ना, ये तो गन्ना तो हिंदी हो गया, इसका ये तो गलत हो गया। वचन धर्म मर्म आज, ये भी ये 39 वाला है, ये भी हमारा डी भी यहाँ गलत हो गया। अब हम क्या करें, देखें, ये भी गलत हो गया। न्याय संग उगना, तो ये भी यहाँ पर एक जो है इसमें गड़बड़ हो गया, सभी तत्सम नहीं है। तो देखिए यहाँ दया माया कृपा, ये ऐसे शब्द हैं ऑप्शन नंबर ए में जो सभी के सभी जो है तत्सम हैं। तो ये सही होगा ए वाला हमारा। 40 देखें हम लोग, बहुत बेहतरीन प्रश्न मेरे भाई, आप लोग जो है पेशेंस रखकर एक बार पूरा जरूर देखें हर एक प्रैक्टिस सेट को। ये हमारा हिंदी, सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी का पहला है आर ओ के लिए। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़े, क्योंकि मेरे साथियों आजकल शॉर्ट वीडियो देखते देखते बच्चों का पेशेंस यानी धैर्य रखने की क्षमता घटती जा रही है। तो इसे आप सबको सिलेक्शन लेने के लिए थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने आप पर धैर्यता लानी पड़ेगी। तो 40 में क्या है, उबालना का तत्सम, उबालना का तत्सम क्या होगा मेरे भाई, उद्धालन होता है, ऑप्शन नंबर ये याद रखिएगा। और ये सब नहीं है, उबालना का तत्सम उद्धालन। तो ये देखें हम लोग अब 41 में। अब देखें हमारा अगला प्रश्न कौन सा आ रहा है, वर्तनी शुद्ध वाला। तो 10 प्रश्न हमें वर्तनी शुद्ध से देखना पड़ेगा। तो ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो सीढ़ियों, यहाँ सीढ़ियों दे दिया मेरे भाई, यहाँ जो ये रड़ा है तो यहाँ पर ये रहना चाहिए था, तब ये सही होता, ढ से ढक्कन रहना चाहिए था, इसलिए यह तो गलत हो गया। सीमांत, सीमांत मेरे भाई ये सा जो है ये बड़ी पे रहना चाहिए था, ऐसे ऐसे सीमांत, तब सही होता, तो ये भी गलत दे दिया। यहाँ पर ये जो हमें सी वाला जो दिया है 41 में, ये सिंदूर, ये सिंदूर ये इधर से रहता, तो ये सुई यहाँ पर, यानी ये सब गलत हो गए, तो यही सही है, सुई बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है, तो यही सही है। आगे देखें हम लोग 42 में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है, कौन सा गलत दिया है, एक हमें वर्तनी इकाई का उसी को हमें बताना है। देखिए कैलाश कैलाश ये तो सही है, कौशल्या कौशल्या ये भी सही है, श्रेणी और श्रेणी ये भी तो सही है। यानी ये यहाँ 10 इसमें क्या गड़बड़ी है, ये जो 10 है ये ऐसे लिखा जाएगा, तब सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये गलत है। आगे देखा जाएगा 43 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध युग्म कौन सा। तो शुद्ध मेरे भाई आप सबको पता होगा 64-98, ये भी गलत है। क्यों गलत है अभी मैं बता रहा हूँ। 48 ये भी गलत है, और ये भी गलत है। सही ये भी है 37-90, ये जो लिखा है ये सही है। क्यों सही है, ये तो ऐसे ही लिखा जाता है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ये 28 जो लिखा है मेरे भाई, इसमें बड़ी कैसे होना चाहिए था, और 31 जो लिखा है इस पर ये बड़ी ऐसे होना चाहिए था। 48 ये भी ल पे ये वाला मात्रा होना चाहिए, 44 की, तब सही होता है, इसलिए यह सब गड़बड़ हुए। और
ये बे दे दिया है, ये 64 98, तो ब नहीं, ये व होना चाहिए था। तो आगे चले हम लोग अब, इसलिए एक गलत था। तो ये सब छोटी छोटी कमियों को जो शुद्ध वर्तनी पूछा जाता है ऐसे पूछता है, सरल होता है, लेकिन उसमें हमें अपना पेशेंस रख के उसे समझना होगा कि ये गड़बड़ी कहाँ है इसमें। तो चले हम लोग 44 में देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो कौन सा शब्द वर्तनी शुद्ध है ये देखना है। देखिए अपराध का होता है अपराधी का, जिसे उल्टा देखेंगे तो निरपराध होगा, तो ये निरपराधी नहीं होता, ये गलत होगा। निरपराधी कोई शब्द नहीं है। निरापराध ये भी नहीं है, गलत है। निरपराध होता है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी, निरपराध। 44 का ये हो जाएगा हमारा डी, ये भी गलत है। तो इस तरह से होगा। 45 निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, यानी जिस वर्तनी कोई वर्तनी गलत है उसे हमें बताना है। तो देखिए तो कौन सा सही है। देखिए निसंदेह ऐसे ही लिखा जाता है। निसंकोच बिल्कुल सही है, ये भी है। उज्ज्वल ये भी सही है, उज्ज्वल ऐसे ही लिखा जाता है, ये कई बार ऐसे पूछा जाता है। तो ये शब्द सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी गलत हमसे पूछा है। तो अशुद्ध यानी गलत ये डी वाला है। क्यों गलत है, ये महत्व लिख दिया है। तो महत्व ऐसे, महत्व आधा त में फिर थोड़ा सा त रहेगा तब सही होगा। जैसे तत्व आप लोग लिखते हैं ना, तो ऐसे अगर लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा, तत्व लिख पढ़ा जाता है इसे। इसमें थोड़ा सा त और लगा देंगे ऐसे, तो ये इसे तत्व हो जाएगा। तो इसीलिए यह गलत है। यहाँ इस ये त जो है इसमें आधा त और लगना चाहिए था, तो इसलिए गड़बड़ हो गया। आगे देखें हम लोग 46। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य इसमें दिया है जो गलत लिखा है, इसे हमें बताना है। तो देखिए मैं इसलिए विद्यालय गया था, तो ये वाक्य में कोई गड़बड़ी नहीं लग रही, ये तो सही है, इसकी वर्तनी कहीं गड़बड़ी नहीं है। उनकी आपस में खूब बैठती है, ये भी सही है लग रहा है। चले आगे देखें, कुछ गलती मिलती है। वह अपने समय को नष्ट कर रहा है। मेरे भाई जहाँ आ जाता है समय को, तो वो पकड़ कर थोड़ी नष्ट कर रहा है, तो ये को यहाँ नहीं लगेगा, यही इसमें गलती है। वह समय को नष्ट, वह समय नष्ट नहीं करता है, ऐसे होना चाहिए था, तो यही गड़बड़ी थी। यह मकान ईंट और चूने का बना है, तो ये भी सही है। तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा इसमें, ये ऐसे मतलब कमियां कहाँ होती हैं। तो कार की दृष्टि से अशुद्ध था, इसमें जो कारक वाला मतलब मैटर है वही इसमें गड़बड़ी कर दिया। देखें 47 में क्या है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, हमें उस वाक्य को पकड़ना है जो सही है, शुद्ध है। तो इसलिए अब हम देखते हैं क्या 47वां प्रश्न हमारा बहुत ही अच्छा हो, किसी इसमें कई सारे ऑप्शन दिए, थोड़ा सा देखने में आपको हड़काने के लिए जो है एग्जाम में कुछ ऐसे प्रश्न लंबे करके दे देता है कि बच्चे पढ़ते समय उसको घबरा जाएं और अपना पेशेंस खो दें और वो गलती कर दें। तो आप इसको घबराना नहीं है, जो बड़े प्रश्न होते हैं वो केवल पढ़ना, जो पढ़ ले गया वो कर ले गया। तो 47वां में हमें यही करना भी है। तो 47 में देखें चलें क्या है, आपको शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात पूर्ण है। तो ये तो अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध हो गया मेरे भाई ये 47वां का, ये शासन संबंधी कार्य के स्थान पर आपको शासन काल लिख देना चाहिए था। ये शासन संबंधी कार्य, यहाँ पर शासन काल ऐसे, इसलिए गलत हो गया। आपको भूमि भवन वाहन का अभिनय सुख की प्राप्ति होगी। मान लीजिए कोई साधु बाबा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपको भूमि भवन वाहन का अभिनय सुख प्राप्ति होगा, तो मेरे भाई ऐसे नहीं, यहाँ कामा भूमि कामा भवन और 3 है तो अंत में और लग जाता है। यहाँ क्या होगा, भूमि भवन और वाहन का अभिनय सुख प्राप्त होगा। मान लीजिए बाबा जी आपको एक आशीर्वाद दे दें कि आपको भूमि भवन वाहन और दुल्हन की अभिनय सुख की प्राप्ति होगी, तो यहाँ पर लास्ट वाले से पहले और लगा देना चाहिए था और बाकी सबके बीच कामा, तो ऐसे सही होता है। तो यही गड़बड़ी है। और ये इसमें क्या गड़बड़ी है, देखें सी वाले में, यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया। मेरे भाई जब देश भर में फैल गया तो यहाँ पूरे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, यह समाचार देश भर में तुरंत फैल गया, तो ऐसे हो जाना चाहिए था। और तो ये 47 का ये जो हमारा है सही, ये तो ये भी तीनों गलत हो गए, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, यानी यही सही होगा। जब 3 गलत हो गए स्वाभाविक सी बात अगला सही होगा। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, जी इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, सही यही है। 48 में क्या है, कौन सा वाक्य सही है, तो ऐसा कौन सा सेंटेंस है वो सही है, उसी को हमें बताना है 48 वाले में। तो देखें
48 में क्या है, पहला दिया है हमें बैल और बकरी घास चरती हैं। तो मेरे भाई बैल और बकरी घास चरती हैं नहीं, घास चरते हैं ऐसे लिखना चाहिए था, चरते हैं तब सही होता, यानी ये गड़बड़ हो गया। बैल और बकरी घास चरते हैं तो यानी ये सही है, ऑप्शन नंबर बी जैसा कभी मैं बताया। और ये घास चरता है, चरती हैं, ये गलत हो जाएगा। तो 48 का हमारा कौन हो गया, 48 का बी। देखिए 49 में क्या कह रहा है, पहला हम देखिए क्या कर रहा है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है, जो वाक्य शुद्ध हो उसे। तो नौकर आटा पिसवाने गया है, तो मेरे भाई आटा नहीं गेहूं पिसवाया जाता है, तो इसलिए यह गलत हो गया। एक गुलाब के फूल की माला लाओ, तो ये एक मेरे भाई यहाँ रहना चाहिए, गुलाब के फूल की एक माला लाओ, तो एक यहाँ रहना चाहिए था, इसलिए ये गड़बड़ हो गया। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा की जाती है, तो मेरे भाई यहाँ भी गड़बड़ी है। यहाँ 49वां में ये जो सी वाला है ऑप्शन, ये भी गड़बड़ी दे दिया है। तो क्यों दे दिया है कि यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा सर्वोत्कृष्ट होती है ना, ज्वर सर्वोत्कृष्ट थोड़ी ना होगा। तो यानी ये जो है गड़बड़ हो गया। तो हमारा सही कौन है, 49वां वाला। 49वां में हमारा सही कौन होगा, डी होगा अगला, परमात्मा का अनेक नाम है, परमात्मा के अनेक नाम है, ऑप्शन डी। तो साथियों हम लोगों ने शुद्ध वर्तनी वाला जो था इस समस्या को सॉल्व कर लिया। अब हमारा लास्ट में आ रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है, नहीं अभी तो एक और बचा है, इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना है हमें, 50वां का। तो देखें आप, यह आपकी अनाधिकार है, अनधिकार चेष्टा है, तो अनाधिकार नहीं अनधिकार चेष्टा होता है, तो आ का मात्रा यहाँ नहीं रहेगा, इसलिए गड़बड़ है। तो सही कौन है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, जी अभी मैंने बताया यही सही है। तो बाकी सब आपको गलत दिया है, तो अनधिकार होता है। तो हम लोगों ने ये देख लिया। अब हमारा 51 से शुरू हो रहा है विशेष विशेषण। तो आप सबको पता होगा मेरे भाई, एक ट्रिक बता दें आपको पहचानने के लिए, विशेष से क्या होता है, जो मूल शब्द होते हैं ओरिजिनल शब्द वो विशेष से होते हैं, और जो मूल शब्दों को तोड़ मरोड़ कर ऐंठ कर बनाया जाता है वो विशेषण होते हैं, विशेषण। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, ये ट्रिक तो आप लोग ज़्यादातर कर ले जाएंगे। तो देखिए विशेषण कौन सा है, यानी विशेषण पूछ रहा है आपसे, यानी आपको जो मूल शब्द नहीं बताना है, ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल से जो तोड़ मरोड़ कर अगला बनाया गया है उसको बताना है। तो देखिए लघुता, लघुत्व, लाघव, लघु, तो इनमें से कौन सा, यहाँ आपको देखिए 51 वाला जो है यहाँ थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ी दे दिया है। इसमें पूछना चाहिए था विशेषण कौन नहीं है, कौन नहीं है। तो मेरे भाई यहाँ लघुता, लघुत्व, लाघव ये सब विशेषण हैं, और ये ऑप्शन नंबर सी ये लघु जो है ये विशेषण नहीं है। तो आगे देखा जाए हम लोग 52 में, देखें 52 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो विशेषण नहीं है तो यानी वो हमें पूछ रहा है विशेष से है, विशेष मतलब कौन सा ओरिजिनल है ये हमें पूछ रहा है। तो देखें आदिम, आग, आदर, आधारित, 52 वाला ये जो है हमारा है मेरे भाई ये आदर हो जाएगा। बाकी सब जो है ये आदर यानी ये विशेष से है, और बाकी सब विशेषण है। तो हमें कौन पूछ रहा है कौन सा विशेषण नहीं है, तो विशेषण ये नहीं है। तो आप लोग ऐसे सुनिए, विशेष विशेषण का अगर परिभाषा तो आप लोग जानते ही हो, जो है जो शब्द किसी वस्तु को विशेषता बताता है वो विशेषण हो गया, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष हो गया। तो ये इसको परिभाषा को और ये ट्रिक को याद रखे रहेंगे तो सबका काम बन जाएगा आपका। देखिए नगर में नियमित धार्मिक और गुणी लोगों के द्वारा धर्म पर तार्किक बातें की जाती हैं, इसमें प्रयुक्त विशेषण बताना है हमें। विशेषण, विशेषण मतलब जो वस्तु की विशेषता बताता है जो शब्द। देखिए नगर में, नगर तो हो गया, नगर में नियमित धार्मिक और गुणी लोगों के द्वारा, तो यहाँ पर ये हमें देखें क्या करा है यहाँ पर थोड़ा सा, तो नगर में नियमित धार्मिक और गुणी लोगों के द्वारा धर्म पर तार्किक बातें की जाती है। एक तार्किक हो गया, ये एक आपको विशेषता बता रही है, तार्किक हो गया। नगर में नियमित, धार्मिक और गुणी, ये सब जो है मेरे भाई विशेषता हैं, ये 4 विशेषता हो गए यहाँ पर। तो 4 ऐसे शब्द हैं जो विशेषता बता रहे हैं, और नगर ये हो गया और ये धर्म होगा, ये दोनों विशेष हो गए, यानी इन्हीं की विशेषता बताई जा रही है मेरे भाई। ये विशेष हो गए आप लोगों के लिए। देखिए ये
विशेष्य हो गया। और बाकी ये जो 4 हैं, ये और ये क्या हैं, विशेषण हो गए। तो यहाँ पूछ रहा है मेरे भाई, पूछ रहा है कि इस वाक्य में इस प्रयुक्त विशेषण कितने हैं, तो विशेषण 4 हैं। विशेष से पूछा होता तो 2 हो जाता। तो आगे चले हम लोग, थोड़ा सा समय आप लोग देंगे मेरे भाई, पूरी चीज़ समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। आप लोगों को मैं सिर्फ बताकर ये है वो है चला जाऊँ, आपका समय नष्ट करूँ, आपकी भावनाओं के साथ खेलूँ, ये हमें अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा समय लूँगा, आपको अच्छे से बताऊँगा कि हाँ चीज़ें हैं क्या, आप लोग देखेंगे, याद रहेगा चीज़ें, तो उससे रहेगा। क्योंकि क्या है, शेर भर दूध, तोला भर सोना तथा थोड़ा पानी लाओ, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है। हमें पता है विशेषण मेरे भाई, जो विशेषण होता है विशेषण के प्रकार में, वो परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक विशेषण में जहाँ नाप तौल का मामला आए और अनिश्चित वाला मामला आए और ये सब वाला मामला जो होता है वो परिमाण बोधक में आता है। जैसे दूध, पानी, शेर भर, थोड़ा, ये सब जो है परिमाण बोधक में आ जाते हैं। शेर भर दूध यानी यहाँ नाप तोल आया, तोला भर सोना यहाँ भी तौलने वाला बात आ गई, थोड़ा पानी ये भी एक जैसे पानी वाला ये मैटर आ गया। ये तो ये सब जो है परिमाण बोधक होते हैं। जिस पर ये थोड़ा पानी यानी इसको गिना नहीं जा सकता, और जो गिना जा सकता है वो संख्यावाचक हो जाते हैं। आगे देखें 55 में, तो निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा शब्द विशेषण है, इनको हमें बताना है। तो चलता फिरता, देखिए यही है, तिरस्कार, तीर से तिरस्कार, यहाँ दुनिया, गर्मी, ये सब जो है विशेष हो गए। ये ऑप्शन नंबर, ये चलता फिरता, ये विशेषण है। तो आप सबको अगर इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप लोग जो है व्हाट्सएप ज़रूर करिएगा, जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ये नंबर दिए हुए हैं। तो आपको ये आंसर्स की सही जो है ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा, आप लोग इसे रिवीजन कर सकते हैं। आगे देखें हम लोग 56 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से एक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऐसा कौन सा शब्द है जिनमें विशेषण यानी विशेषता बताने वाला शब्द नहीं है, उसी को बताना है। देखिए दोनों बच्चे बहुत भूखे थे, तो यहाँ बहुत जो है ये तो विशेषता बता रहा है, तो कौन सा नहीं है हमें ये बताना है। तो गलत हो गया, ये नहीं होगा। माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया लेकिन वो गर्मा गर्म, तो इसमें भी विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो हमें पूछ रहा है उसे बताना है जो नहीं है। बच्चों ने खाना खाया, तो यही, इसमें कोई विशेषण प्रयोग नहीं हुआ है, तो यही होगा ऑप्शन नंबर सी। तो माँ ने कहा और रोटी लो, यहाँ जो और है ये भी विशेषण का काम कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो गलत कौन सा है, गलत सी है। मतलब सी नहीं कि अगर है कि किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है तो सी वाले में विशेषण प्रयोग नहीं हुआ है। देखें 57 में, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, योग्य शब्द क्या है। तो मेरे भाई जो विशेषण के कई प्रकार होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण और संज्ञावाचक विशेषण। तो योग्य व्यक्ति यानी ये क्या है, गुण बता रहा है, व्यक्ति का गुण बता रहा है। तो ये तो हो गया, ये जो विशेषण हो गया, कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। अगर कहीं गिनती वाली बात आए तो संख्यावाचक हो जाती है, नापने तोलने वाली बात आए तो वो ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। 58 में, वह एक अच्छा विद्यार्थी है। तो वह एक अच्छा विद्यार्थी, वाक्य में विशेष क्या है। देखिए अगर यहाँ विशेषण पूछा होता, यानी विशेषण क्या होते हैं, जो वस्तु की विशेषता बताते हैं या किसी व्यक्ति की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ अच्छा क्या होगा, विशेषण हो गया, यह विशेषता बता रहा है ये शब्द। और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष हो जाता है। तो यहाँ विशेषता विद्यार्थी की बताई जा रही है, तो ये विद्यार्थी यहाँ विशेष से हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, विशेष विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर डी। 59 में देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। तो इसमें ऐसा एक कौन सा है जो विशेषण नहीं है, यानी वो विशेष है। तो देखिए विशेषण नहीं है यानी वो विशेष है, यानी वो ओरिजिनल है, वो तोड़ा मरोड़ा नहीं गया है। देखिए पथरीला पत्थर से बना है, ये तो जो है विशेषण हो गया। बर्फीला बर्फ से बना है, ये भी विशेषण है। नमकीन नमक से बना है, ये भी विशेषण है। नमक ये ओरिजिनल शब्द है, ये अपना इसका शब्द है, तो ये विशेष हो गया, यानी यही विशेषण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। 60 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक यानी क्वालिटी बताने वाला विशेषण। तो गीला, हजार, तोला भर, सब लोग, तो ये गुणवाचक की बात कर रहा है। तो गुणवाचक में गीला, जैसे कपड़ा गीला हो गया,
कपड़े का रंग नीला है, ये सब जो है गुणवाचक विशेषण हो गए। तो गीला ऑप्शन नंबर ए। सब लोग, ये संज्ञावाचक हो गया। टोला भर परिमाण बोधक, ये विशेषण हो गया। हजार, ये संख्यावाचक हो गया। तो यही है गीलावाचक, ये आपकी गुणवाचक विशेषण है। तो चले हम लोग देख लिए पूरा। आज हम लोग सामान्य हिंदी यानी ARO का जो दूसरा पेपर होता है, यानी पहले प्रैक्टिस सेट हम लोग देखो, एक प्रैक्टिस सेट आया, उसमें जो है 2 पेपर, एक GS का और एक सामान्य हिंदी जनरल हिंदी का। तो पहले प्रैक्टिस सेट में हम लोग GS को देख लिए थे, आज हम लोग जनरल हिंदी को भी देख लिए। अब हमारी कल से दूसरी प्रैक्टिस सेट आएगी। दूसरी प्रैक्टिस सेट में हम लोग GS का पहले देखेंगे, 140 क्वेश्चन GS का हो जाएगा, फिर उसके अगले दिन हम लोग फिर जनरल हिंदी का देखेंगे। ऐसे ऐसे करके हम 10 हिंदी सामान्य हिंदी और 10 GS का आपके लिए घटना चक्र की ये प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। तो आप सब लोग अगर नए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और शेयर कर सपोर्ट ज़रूर करें। तो धन्यवाद। चलिए हम लोग चलते मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।